रामचंद्र भगवान की जय। समय जानि गुरु आयस उपाय। यहाँ रामायण में लिखा है समय जानि गुरु आयस उपाय लेन प्रसून चले दो भाई। समय जानकर भगवान राम चले पुष्प लेने के लिए, लेकिन कौन सा समय जानकर वो रामायण में नहीं लिखा हुआ है। पढ़ो आप रामायण, मैं कहूं और आप मान लो ऐसा मत करना। मैं बार बार कहता हूं समय जाने गुरु आयस उपाय। समय जानकर भगवान राम पुष्प लेने के लिए चले, लेकिन कौन सा समय जानकर। यहां प्रश्न उठता है कौन सा समय जानकर। तो साधु संत अपना अपना अंदाज लगाते हैं। एक संत कहते हैं कि उस समय त्रेता युग में राजा महाराजाओं के बगीचा खुलने का कोई ना कोई समय होता था। जय हो जय हो। तो बगीचा खुलने का समय है, वो समय जानकर भगवान राम चले। अथवा तो यूं कहें कि सीता जी का रोज का नियम है कि अष्ट सखियों के साथ में मां जानकी उस पुष्प वाटिका में आती हैं, और पुष्प वाटिका के ठीक बीचों बीच एक सरोवर है। उस सरोवर में मां जानकी स्नान करती हैं, और बगल में ही गिरजा भवानी का मंदिर है। वहां जाकर मां जानकी मां भवानी का पूजन करती हैं। तो सीता जी के बगीचे में आने का समय है, वो समय जानकर भगवान राम चले। अथवा तो यूं कहें कि गुरु जी के पूजन करने का समय है, क्योंकि गुरु जी पूजन करेंगे तो पूजा में फूल पुष्प चाहिए। तो गुरु जी के पूजन करने का समय है, वो समय जानकर भगवान राम चले। जो भी अर्थ आपको ठीक लगे, लेकिन लिखा है समय जान गुरु आयस उपाय। भगवान रामचंद्र समय जान करके अब पुष्प वाटिका में चले। पैदल चलते चलते भगवान राम जो ही वाटिका के पास पहुंचे हैं, वाटिका के पास जाते ही लक्ष्मण जी महाराज थोड़ी जल्दी करने लगे। जय हो। लक्ष्मण जी महाराज जल्दी जल्दी चलने लगे। भगवान राम ने कहा कि लखन, ये राजा महाराजाओं का बगीचा है, पहले पुष्प लेने से पहले हमें माली से आज्ञा बोलो ना भाई। जिसका बगीचा है उससे तो पूछना पड़ेगा ना। जय हो जय हो। जो ही भगवान राम ने कहा कि लखन जाओ जाकर के माली से पूछो, तुरंत लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि प्रभु पूछने की क्या जरूरत है, यदि मना करेगा तो लगाएंगे 2 थप्पड़ उसको। भगवान राम ने कहा कि लखन थोड़ी शांति रख, ये जनकपुर हमारा ससुराल होने वाला है, जरा धैर्य से काम ले। तब लक्ष्मण जी महाराज शर्माए, हाथ जोड़कर भगवान को कहने लगे प्रभु अभी पूछ करके आता हूं। यहाँ भगवान राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी महाराज माली से पूछने के लिए गए कि हम पुष्प ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। माली तो सुन करके बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा राजी हो गया, हाथ जोड़कर राम जी को प्रणाम करने लगा और कहने लगा प्रभु आज मुझे ऐसा लगता है कि कल जब आप जनकपुर नगर में गए थे घूमने के लिए, सारे नगर के लोगों ने आपका दर्शन किया था, मैं अपने कार्य में व्यस्त था, मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया। आज ऐसा लगता है प्रभु मुझे कि पुष्प तोड़ने के बहाने आप मुझे दर्शन देने के लिए आए हो। मेरा भाग्य खुल गया, मेरे जीवन का भाग्य उदित हो गया है, मेरे भाग्य का सूरज उग गया है, जो सूर्यवंशी रामचंद्र मेरे बगीचे में आए। प्रभु आप यदि आज्ञा करो तो मैं स्वयं आपको पुष्प तोड़ करके दे देता हूं। भगवान राम ने कहा कि नहीं, मैं स्वयं बगीचे में जाऊंगा। भगवान रामचंद्र जो ही बगीचे में प्रवेश किए हैं, अपना एक कदम भगवान राम ने बगीचे में रखा। हजारों वर्ष के मुनि महात्मा जो तपस्या में लीन बैठे थे, आज वो पुष्प का रूप बना बना करके बगीचे में आकर खड़े हो गए। जय हो। कि एक बार भी भगवान रामचंद्र हमारा स्पर्श कर लें, भगवान रामचंद्र हमें छू लें, तो हमारा जीवन, हमारी तपस्या सफल हो जाएगी। जय हो जय हो। गुजराती भाषा में पद कि तमारा ही आज पगला थवाना, चमन मां बधाने खबर थई गई छे, झुकावी च गर्दन बधी दाढ़ियों पे, ए फूलों ने नीची नजर थई गई छे,
तमारा ही आज पगला थवाना। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जब भगवान राम बगीचे में प्रवेश किए तो सभी फूलों की नजरें नीचे झुक गई। तमारा ही आज पगला थवाना, चमनवा वधाने खबर थई गई छे। सभी फूलों ने एक दूसरे को इशारा किया, अरे तुझे पता है आज राम जी हमारे बगीचे में आए हैं। तो झुका बीच गर्दन बधी दाढ़ियों पे। सभी फूलों की नजरें, बोलो ना, झुक गई। क्यों? क्योंकि मालिक आए हैं। मालिक ही नहीं अपितु जगत के मालिक जगदीश आए हैं, तो उनके सामने कोई नजर उठाकर कैसे देख ले। तो झुका बीच गर्दन, सभी फूलों की गर्दन झुक गई, आंखें झुक गई और प्रसन्न होकर सब मानव भगवान की सेवा में खड़े हैं। आनंदित होकर भगवान राम ने अपने हाथों से 2 4 5 पुष्प तोड़े, पुष्प उतारे। जो ही भगवान राम ने अभी 2 4 5 पुष्प उतारे और नित्य की भांति बगीचे में एक घटना घटी। माँ जानकी की अष्ट सखियां गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए माँ जानकी को बगीचे में लेकर के प्रवेश करती हैं। बोलिए जगदम्बे मात की जय।